अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 8B है जो मैथमेटिक्स बुक 2D2 7th एडिशन जो अपडेटेड 7th एडिशन आया उसकी एक्सरसाइज है कि इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज की वीडियो में। और इसकी जो पिछली एक्सरसाइज पहले करवा चुके हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो गिवन हॉरिजॉन्टल लाइंस है कह रहे हैं इनकी इक्वेशन लिखें। ये जो ऐसे वर्टिकल लाइन होती है ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये हमारे पास क्या होता है एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे कह रहे हैं आप इसकी इक्वेशन लिखें, तो इसकी इक्वेशन लिखना बहुत ईजी है। वैसे हमारे पास क्या होता है वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर देखिए ये जस्ट एक पॉइंट को टच करके यहाँ से जा रही है, इसमें कोई स्लोप नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो m क्या होता है हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन में, ये तो हो गया ना x और y एक्सिस, और ये हो गया मेरे पास m स्लोप है और c क्या होता है y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप अगर देखें तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये टच करके जा रही है लाइन 6 को टच करके जा रही है, ठीक है। शुरू से देखिए एंड तक y की वैल्यू 6 ही है, लेकिन जो x की वैल्यूज़ है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 इस तरह। और लेकिन y की वैल्यू शुरू से लेके एंड तक क्या है 6 है। तो ये इक्वेशन क्या है मेरे पास y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, क्योंकि स्लोप 0 होगी इस वजह से y इज इक्वल्स टू 6। दूसरी वाली लाइन में देखें y की वैल्यू शुरू से लेके एंड तक क्या है -2 है और x की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं चेंज हो रही है। यहाँ पे -3, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3। लेकिन ये यहाँ पर क्या है मेरे पास स्लोप नहीं है, स्लोप नहीं है इसका मतलब है कि m की वैल्यू क्या है 0 है। जब m की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है मेरे पास y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा y इंटरसेप्ट, यानी कि जहाँ पर लाइन जो है वो टच करके गुजरी है y एक्सिस को, तो वो कौन सा पॉइंट है -2। तो y इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। जब स्लोप 0 होगी है तो 0 इंटू एक्स क्या होगा हमारे पास 0, और c क्या होता है हमारे पास ये m जो है इसको मैं लिख देती हूँ, ये m हमारे पास होती है जी स्लोप, और ये जो c होता है ये क्या होता है हमारे पास y इंटरसेप्ट, या अगर आप x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो ये x इंटरसेप्ट है और यहाँ स्लोप है। फिर आप इसको चेंज कर लें, यहाँ पे लिख दें x इज इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी, ठीक है। फिर आपके पास ये x इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास। फिर कह रही है सेकंड में कह रहे हैं इन द ग्राफ ड्रॉ ईच ऑफ द लाइन विद द फॉलोइंग इक्वेशंस y इज इक्वल्स टू -3, इसको हमने ड्रॉ करना है। तो -3 कहाँ पे हमारे पास y एक्सिस में, ये हमारे पास -3, तो यहाँ पे हमने क्या करनी है एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और उसके बाद हमने लिख देना है कि ये मेरे पास क्या है y इज इक्वल्स टू -3। तो ये मैंने ड्रॉ कर ली और इस पर मैं लिख देती हूँ कि मेरे पास क्या इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू -3। सेकेंड मेरे पास है y इज इक्वल्स टू 3 होल 1/2, 3 होल 1/2, 3 2 6 1 7, 7/2, 7 को डिवाइड कर दें 2 से, 2 3 6 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और 1 बच गया 0.10 हो गया मेरे पास, 2 5 10, तो मेरे पास क्या आ गया 3.5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 3 है और 3 और 4 के बिल्कुल दरमियान में, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। टोटल इसके बीच में काउंट करें 5 बॉक्सेस हैं, तो 2 और जो थर्ड बॉक्स है उसको आधा कर लेंगे, ठीक है। और उसमें मैं यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। तो ये मेरे पास आ गई है जी लाइन y इज इक्वल्स टू 3 होल 1/2। तो यहाँ पे हो गया जी हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिकल लाइंस। पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास हैं जी वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास स्लोप क्या हो जाएगी, यहाँ पे मेरे पास स्लोप हो जाएगी जी x इज इक्वल्स टू एम वाई प्लस सी, क्योंकि अब हमने x के रिस्पेक्ट से करना है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है जी x इंटरसेप्ट, यानी कि वो वाला पॉइंट जहाँ पे x एक्सिस को लाइन टच करके गुजरी है, ठीक है। और m क्या है मेरे पास यहाँ पे स्लोप है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्लोप इसकी कोई नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू सी, यानी कि जहाँ पे x एक्सिस को लाइन जो है वो क्रॉस करके गुजरी है।
तो कहाँ पे एक्स एक्सिस को लाइन क्रॉस करके गुजरी है, फर्स्ट में -2 पे। तो मेरे पास फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, सेकंड देखें, सॉरी ये सेकंड लाइन मैंने पहले लिख दी है। ठीक है, सेकंड लाइन है x इज इक्वल्स टू -2। फर्स्ट लाइन को देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन कहाँ पे टच करके गुजरी है, 0 और 1 के बिल्कुल दरमियान में, यानी कि 0.5 लिख लें या फिर 1/2 लिख लें। ठीक है, तो ये क्या है, x इज इक्वल्स टू 0.5। तो फर्स्ट लाइन मेरे पास है x इज इक्वल्स टू 0.5, सेकेंड लाइन है मेरे पास x इज इक्वल्स टू -2। इन लाइंस में अगर आप गौर से देखें तो x की वैल्यू मेरे पास शुरू से लेके एंड तक -2 है, लेकिन y की वैल्यूज यहाँ पे क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, और इस लाइन में भी इसी तरह है। लेकिन क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच में कोई स्लोप नहीं है। जब स्लोप नहीं है तो यानी कि स्लोप की वैल्यू क्या होगी, 0। फिर 0 के साथ आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते रहे, आंसर तो आपके पास 0 ही आएगा। इस वजह से x इज इक्वल्स टू c लिख दिया। उसके बाद इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 1, मैंने लाइन ड्रॉ करनी है x इज इक्वल्स टू 1। तो 1 कहाँ पे है, +1, ये है ना। तो यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन, ये है ना x इंटरसेप्ट, इसको हमने टच करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, x इज इक्वल्स टू 1। दूसरी लाइन है मेरे पास x इज इक्वल्स टू -2 होल 1/2, 2 2 ज़ा 4 1 5, तो -5/2, 5/2 को डिवाइड करें तो 2 2 ज़ा 4, पीछे बचा 1.025 ज़ा क्या आ जाएगा मेरे पास 10, यानी कि 2.5। मैंने नेक्स्ट जो ड्रॉ करनी है लाइन वो मैंने करनी है 2.5 पे करनी है। ठीक है, तो और -2.5 पे, तो -2.5, ये -2 है, तो -2 और -3 के बिल्कुल दरमियान में होगा हमारे पास -2.5, यानी कि ये देखें ये 5 बॉक्सेस है ना यहाँ पे मेरे पास, 1 2 3, ये जो थर्ड बॉक्स है इसको हम हाफ से कर लेंगे। ठीक है, ये बड़ा केयरफुली आपने करना है। ये मेरे से थोड़ी सी लाइन जो है वो टेढ़ी हो गया, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, माइनस कह रही हूँ, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ये तो मेरे पास थी ना लाइन x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, इधर हमने करना है जी -2 और -3 के बिल्कुल दरमियान में, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, अब ये सही बन गया। तो ये जो लाइन मैंने अब ड्रॉ की है ये मेरे पास है जी x इज इक्वल्स टू -2 होल 1/2। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x इज इक्वल्स टू -2 होल 1/2। ठीक है, तो इधर माइनस साथ में सही नज़र नहीं आ रहा, उसको सही लिख देते हैं, -2 होल 1/2। ठीक है जी, तो ये मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैंने यहाँ पे इसके क्वेश्चन नंबर जो है 1 और 2 दोनों आपको सॉल्व करके दे दी हैं। ठीक है जी, और ये मैंने थोड़ी सी टेढ़ी कर दी है, इसको भी सीधा कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कमेंट्स में कहेंगे कि आपने लाइन टेढ़ी बनाई थी। वो मैंने इरेज़ किया ना, तो वो भी साथ में इरेज़ हो गया। ठीक है, अब सीधी हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास हो गए जी एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।